साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि यूपी के इलाहाबाद में ढोंगी आदित्यनाथ की पुलिस ने लड़के लड़कियों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया। इसलिए आज का वीडियो है प्रयागराज में गुंडाराज। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये बात मैं आपको शुरू से समझाता हूं। जो यूपी लोक सेवा आयोग है, यूपी पीएससी, वो परीक्षाएं लेता है प्रशासनिक अधिकारियों के भी और कनीय अधिकारियों के भी। जैसे हमारे बिहार में बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, या भारत सरकार में यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग। उसी तरह यूपी पीएससी भी। यूपी पीएससी का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है, जिसका नाम अब बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। और जो यूपी पीएससी ने परीक्षाएं ली फरवरी मार्च में, उनमें पेपर लीक करते गए। ये एक ऑल इंडिया पैटर्न बन गया है। पूरे देश की यही कहानी है कि परीक्षा होती नहीं है कि लीक होने की खबर आ जाती है। पहले भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, अब भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र है। यहाँ राम मंदिर की छत लीक कर रही है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ लीक कर रहा है। तो फरवरी मार्च महीने में यूपी पीएससी ने पीसीएस की परीक्षा ली थी, यानी कि सिविल सेवाओं की परीक्षा ली थी, और आरओ और एआरओ की परीक्षा भी ली थी। आरओ का मतलब हुआ रिव्यू ऑफिसर, हिंदी में जिसे कहेंगे समीक्षा अधिकारी, और एआरओ मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी सहायक समीक्षा अधिकारी। अब पेपर लीक हो गया तो इनकी परीक्षा जो थी उसको रद्द कर देना पड़ा। अब जब नवंबर महीना आया है तब क्या तमाशा शुरू हुआ है वो समझिए। पूरे यूपी में कुल मिला के 75 जिले हैं। यूपी आप जानते हैं आबादी के हिसाब से देश का नंबर 1 राज्य है। बिहार में 38 जिले हैं और यूपी में लगभग उसके दुगने जिले 75 जिले हैं। और 75 जिलों में यूपी पीएससी का कहना है कि 5 लाख लड़के लड़कियां इन परीक्षाओं में बैठेंगे। अब इनका ये कहना है यूपी पीएससी का कि इतने लड़के लड़कियों का की परीक्षा एक शिफ्ट में लेना, ये करना वो करना बहुत मुश्किल की बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 या 3 शिफ्टों में इनकी परीक्षा लेंगे। जैसे ऐलान किया गया है कि पीसीएस की जो परीक्षा होगी, उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं या पीटी कहते हैं, वो 7 और 8 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, 2 शिफ्टों में। 2 शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि 7 दिसंबर को जो पेपर आएगा वो अलग होगा, और 8 दिसंबर को जो पेपर आएगा, जो पर्चा आएगा, वो अलग होगा। मतलब एक ही परीक्षा के लिए 2 अलग अलग प्रश्न पत्र आएंगे। यही तमाशा दोहराया जाएगा आरओ और एआरओ की परीक्षा में। इसकी जो परीक्षा होगी ये दिसंबर के आखिर में होगी, और उसमें 2 दिन की परीक्षाओं में 3 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। मतलब एक ही परीक्षा में 3 अलग अलग प्रश्न पत्र आएंगे। अब ये सारी चीज बिल्कुल चकराने वाली है। परीक्षा एक ही है, रिक्तियां वही रहेंगी, लेकिन अलग अलग किस्म के प्रश्न पत्र आएंगे। मतलब मुझसे जो सवाल किया जाएगा वो सवाल उससे नहीं किया जाएगा, उससे जो सवाल किया जाएगा वो उससे नहीं किया जाएगा। तो अब इसमें रिजल्ट कैसे निकलेगा, परीक्षा फल कैसे बनेगा? तो इस पर कहना है यूपी पीएससी का कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा? तो परसेंटाइल निकाला जाएगा प्रत्येक अभ्यर्थी का। परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल। परसेंटेज का मतलब हम सभी समझते हैं प्रतिशत, लेकिन ये परसेंटाइल एक अलग चीज है। और ये जो परसेंटाइल निकालने की विधि है वो इतनी जटिल है कि सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन के समझ में आएगी, आम लोगों की समझ से तो बिल्कुल परे है। और सिर्फ जटिल ही नहीं, ये बहुत अन्यायपूर्ण विधि है।
इसमें इस बात की बहुत संभावना रहती है कि कम अंक वालों को फायदा मिल जाए, उनका चयन हो जाए, ज्यादा अंक वाले फिसड्डी रह जाए, मतलब पूरा जो कहते हैं झोल झाल हो जाए परीक्षा। तो ये जब से फतवा जारी किया यूपीपीएससी ने, मुझे लगता है इसी 5 नवंबर को किया है, तब से पूरे उत्तर प्रदेश में एक मतलब बहुत गर्म माहौल है। और देखिए, जो यूपीपीएससी की परीक्षा है, कहने के लिए तो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस की परीक्षा है, लेकिन इसमें यूपी के बाहर भी लड़के लड़कियां बैठते हैं, जैसे बिहार के भी लड़के लड़कियां बैठते हैं। और इसकी तैयारी करने वाले हजारों लड़के लड़कियां दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहते हैं। तो अब इस बात को लेके यूपी के बाहर के लोग भी मतलब आंदोलित हो गए। और उसके बाद अभी जो बीता हुआ कल है, यानी 11 नवंबर, उसमें जो यूपीपीएससी का मुख्यालय है इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में, उस मुख्यालय के सामने हजारों लड़के लड़कियां इकट्ठे हो गए। सुबह 10:30 बजे इकट्ठे हो गए। पहले से उन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए आपस में बातचीत करके ये प्लान किया था, और मुखर्जी नगर से कई हजार लड़के लड़कियां पहुंचे, अलग अलग ट्रेनों में भर भर के, अपनी गाड़ियां बुक करा कर। आज की तारीख में स्थिति ये है कि हजारों लड़के लड़कियां वहां पर बैठे हुए हैं। उसके बाद जब कल ज्यादा भीड़ हो गई, तब जो एक पुराना पैटर्न है, जो यूपी में कहते हैं कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो जो मुख्यमंत्री है यूपी का, जब भी वो उसको ज्यादा डर लगने लगता है तो वो पुलिस को आगे करता है, लोगों को डराने लगता है। तो पुलिस ने बहुत कल बर्बर लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद मैं उन बहादुर बच्चों को, बहादुर लड़के लड़कियों को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने कोई हिंसा नहीं की और बिल्कुल अहिंसक तरीके से वो अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बटेंगे तो कटेंगे। यदि बट जाएंगे लड़के लड़कियां तो ये आदित्यनाथ इनको, इनका करियर खत्म कर देगा, करियर बर्बाद कर देगा। अब ये मजाक देखिए क्यों हो रहा है यूपी में। यूपी का मुख्यमंत्री आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ है, जिसको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे योगी का एक लक्षण नहीं दिखाई देता, ढोंगी के सभी लक्षण उसमें मौजूद है। उसका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट का एक गिरोह चलता था, उस गिरोह का आज भी वो गिरोह है, उसका नाम है हिंदू युवा वाहिनी। गिरोह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नाम तो रखा गया हिंदू युवा वाहिनी, लेकिन बुनियादी तौर पर वो राजपूत गुंडों का एक गैंग है। यूपी में राजपूत को ठाकुर भी कहते हैं। ये यूपी और बिहार का एक फर्क आप समझ सकते हैं। बिहार में आप ठाकुर कहिएगा तो लोग उसका मतलब हजाम समझ जाते हैं, नाई समझ जाते हैं, लेकिन यूपी में राजपूतों को ठाकुर कहते हैं। तो ये जो हिंदू युवा वाहिनी है, ये बुनियादी तौर पर ठाकुर गुंडों का गिरोह है, और इसी का नेता हुआ करता था अजय सिंह बिष्ट, यानी ढोंगी आदित्यनाथ। अब ये मुख्यमंत्री बना हुआ है, मतलब इसको 7-8 साल तो हो गए हैं, एक टर्म खत्म हो गया, अभी दूसरा टर्म इसका चालू है। तो आदित्यनाथ ने काम करने के नाम पर कोई काम नहीं किया है, सिवाय हिंदू मुसलमान करने के। इस शहर का नाम बदलो, उस शहर का नाम बदलो, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दो, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दो, इसका नाम वो कर दो, इसका नाम वो कर दो। और चूंकि गोदी मीडिया में भाजपा, मोदी और योगी के दलाल बैठे हुए हैं, जिनको पत्रकार नहीं पत्तलकार कहते हैं, क्योंकि लोग मोदी और योगी के जूठे पत्तल चाटते हैं, तो इन पत्तलकारों ने आदित्यनाथ की एक छवि बना ली है कि ये तो बड़ा सख्त प्रशासक है, ये तो बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, ये तो माफिया को बिल्कुल बुलडोजर से नष्ट कर देगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बुलडोजर जस्टिस जो है वो अमान्य है। और जो तथाकथित बुलडोजर न्याय यूपी में हुआ, उसमें मेहंदी गरीब मुसलमान उसकी चपेट में आए, छोटे मोटे गरीब मुसलमानों के खपरेल के घर तोड़ दिए गए बुलडोजर से। लेकिन जो भी बड़े बड़े यूपी में माफिया डॉन हैं, खास के जो राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनकी ओर इस बुलडोजर ने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। इन पर एक्शन लेने के पहले इन बुलडोजरों का तेल ही खत्म हो जाता है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण है राजा भैया, जो प्रतापगढ़ का है, उसको कुंडा का गुंडा कहते हैं, क्योंकि वो कुंडा का विधायक है, और यूपी के सबसे बड़े गुंडों में से एक है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया।
मायावती जब सीएम थी तो उसने फोटा लगाकर राजा भैया को रगड़ दिया था, लेकिन जब से ढोंगी आदित्यनाथ सीएम बन गया है तब से राजा भैया के अच्छे दिन आ गए। और वो कुछ भी करेगा तो कोई बुलडोजर नहीं, कोई एक्शन नहीं, ना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा, ना बुलडोजर चलेगा, कुछ नहीं होगा। एक दूसरा गुंडा है यूपी का ब्रजभूषण शरण सिंह। ये भाजपा का सांसद हुआ करता था केसरगंज से। ये भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था। बहुत बड़ा राम भक्त है ब्रजभूषण शरण सिंह। ये महिला पहलवानों की छाती दबाता था और नारा लगाता था जय श्री राम। फिर छाती दबाता था महिला पहलवानों की, फिर नारा लगाता था जय श्री राम। इतना बड़ा राम भक्त है। इस पर एफआईआर भी हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस को इसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई। अब यूपी में खास के बांदा और इस सब के आसपास के इलाके में ये बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है। 50 के करीब स्कूल कॉलेजों का मालिक है, लेकिन इसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि ये राजपूत है, ठाकुर माफिया है। तो यही यूपी की हालत है कि बड़े बड़े जो वहाँ ठाकुर माफिया हैं, राजपूत माफिया हैं, एक ब्रजेश सिंह है, वो जेल में बंद है, लेकिन जेल में भी उसको 5 स्टार होटल की सुविधाएं मिल रही हैं। बीच में एक ब्राह्मण माफिया उभरने लगा था, विकास दुबे। तो ठाकुर माफिया पहुंच गया ढोंगी आदित्यनाथ के पास कि ये तो हम हमें चुनौती दे देगा। तो विकास दुबे को एक फर्जी मुठभेड़ में मरवा दिया गया, उसकी गाड़ी पलट गई। तो ये सब खेल तमाशे, जादू मंत्र यूपी में चालू है। और यूपी के जो डीजीपी हैं उनकी मूछ देखिएगा तो आपको बरबस वीरप्पन की याद आ जाएगी। लेकिन ये डीजीपी भी एक नकारा डीजीपी है। इसी से समझिए कि अभी 2-3 महीने पहले जब हाथरस में भगदड़ मची और 125 लोग मर गए, तो उसके बाद जो एफआईआर हुआ, जो प्राथमिकी हुई, उसमें उस ढोंगी बाबा का नाम भी नहीं दर्ज किया गया। तो इसी से समझिए कि ये डीजीपी साहब की मूछ की असलियत क्या है। अब जो यूपी में स्थिति हो रही है, अब उससे वो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने की ही उम्मीद है, अगर ढोंगी आदित्यनाथ अपने फैसले वापस नहीं लेता है तो। और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए भी ये शर्म की बात है कि देश का जो युवा है वो इतना ज्यादा आंदोलित है, इतना ज्यादा आक्रोश में है। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी। तो कायदे से 10 बरस में इनको 20 करोड़ लोगों को नौकरियां दे देनी चाहिए। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलना भी ये एक रोजगार है, पकौड़े तलिए। सेना में, भारतीय सेना में नियमित बहाली खत्म कर दी गई है, उसमें अब अग्निवीरों की बहाली होगी। 4 साल बाद उनको भी पकौड़े तलने के लिए सेना से बाहर भेज दिया जाएगा। रेलवे, जो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला मंत्रालय था, उसमें अब मुट्ठी भर रिक्तियां आती हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि देश का रेल मंत्री मेरा ही बैचमेट है, हम लोगों ने साथ साथ ट्रेनिंग की। ये स्थिति इस देश में हो गई है और कोई युवाओं की सुनने वाला नहीं है। और ऊट पटांग फैसले यूपी में लिए जा रहे हैं। अभी एक फैसला आया है कि कोई पुरुष दर्जी किसी महिला की नाप नहीं ले सकता। अब ये कौन सा फैसला है? दर्जी है तो बिना नाप लिए कपड़े बना देगा। और यदि उस महिला को एतराज नहीं है, महिला को आपत्ति नहीं है, तो ढोंगी आदित्यनाथ को क्या प्रॉब्लम? तो सिर्फ इसी तरह के ऊट पटांग सरकार फैसले ले रही है, तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है। और इन्होंने बिल्कुल उत्तर यूपी को उत्तर प्रदेश की जगह उल्टा प्रदेश बना के रख दिया है। मेरे एक सीनियर आईपीएस हैं मिस्टर अमिताभ ठाकुर, बिहार के ही रहने वाले हैं, सीतामढ़ी के 92 बैच के आईपीएस, बहुत ईमानदार आदमी हैं। उनको ढोंगी आदित्यनाथ ने जबरिया रिटायर करा दिया। जैसे मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया, ऐसे ही अमिताभ ठाकुर सर को समय से पहले रिटायर करा दिया गया। और बाद में ढोंगी आदित्यनाथ की पुलिस उनको घर से टांग के भी ले गई, एक फालतू मामले में गिरफ्तार करके, जैसे कि वो कोई बहुत खूंखार आतंकवादी हो। तो साथियों, वीडियो का यही मकसद था कि जो भी आंदोलन हो रहा है प्रयागराज में, इलाहाबाद में, उस आंदोलन को मैं पूरा समर्थन देता हूं। बस यही मेरा अनुरोध है लड़के लड़कियों से कि वे शांतिपूर्ण आंदोलन रखें और ढोंगी आदित्यनाथ की खटिया खड़ी कर दें। और बेरोजगार लोग अपनी ताकत कम नहीं समझें। यदि सारे बेरोजगार एक हो जाएंगे तो यूपी का मुख्यमंत्री बेरोजगार हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।